पैगंबर मोहम्मद पर दिए नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश में कई शहरों में शुक्रवार को हिंसा हुई। इस हिंसा को भड़काने के पीछे अब पाकिस्तान का हाथ भी सामने आ रहा है। भारत में कोई भी हिंसा होती है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ ज़रूर शामिल होता है, और अगर इस हिंसा में मुसलमान शामिल हों तो बिल्कुल होता है। पाकिस्तान वो देश है जो लगातार अपने देश में बैठे हुए भारत को बर्बाद करने की लगातार कोशिशें करता रहता है, लेकिन भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के लोग, भारतवासी इन सब चीज़ों को भली भांति समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसको किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज़्यादा ट्वीट अकाउंट फेक न्यूज़ के सहारे भारत में मुसलमानों को भड़काकर दंगे की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान कैसे सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैला रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर इस विवाद और हिंसा से जुड़े जो भी हैशटैग चल रहे हैं उसमें कमेंट करने वाले ज़्यादातर पाकिस्तान के यूज़र्स हैं। यानी पाकिस्तान इस मामले में भारतीय मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक सेंटर यानी DFRAC की नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 से ज़्यादा ट्विटर यूजर्स के नेचर ऑफ पोस्ट और कमेंट बिहेवियर की एनालिसिस की है। एनालिसिस में पाया गया है कि इन 60,000 में से ज़्यादातर यूजर्स के नाम वेरीफाइड अकाउंट थे, जिन्होंने इस मामले से जुड़े ज़्यादातर हैशटैग्स में कमेंट किए थे। इनमें से करीब 7,100 लोग पाकिस्तान के थे। इससे साफ होता है कि पैगंबर विवाद से जुड़े हैशटैग को पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं 3,000 अकाउंट्स सऊदी अरेबिया से थे, 2,500 अकाउंट भारत के थे, 1,400 मिस्र और 1,000 से अधिक कुवैत और अमेरिका के थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के ARY न्यूज़ चैनल समेत कई चैनलों ने भारत से जुड़ी गलत खबरें चलाई हैं। ARY न्यूज़ चैनल ने चलाया कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जबकि रिपोर्ट में पाया गया कि मुफ्ती ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना की थी। सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने को कहा था, लेकिन उनका बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड शुरू करना ये दावा भ्रामक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने बीजेपी से निकाले गए नेता नवीन जिंदल को लेकर भी गलत दावा किया है। उन्होंने जिंदल को बिजनेसमैन जिंदल का भाई बताया है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैशटैग्स में से कुछ हैशटैग्स हैं: स्टॉप इंसल्टिंग प्रोफेट मोहम्मद, हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट और ऐसे ही कई सारे हैशटैग्स। कैसे नफरत फैलाने वाले लोग मुसलमानों को लगातार भड़काने में लगे हुए हैं। ईरान और कतर जैसे देशों ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर भारत की कार्रवाई के बाद स्टेटमेंट जारी कर अपनी संतुष्टि जता दी है। इसके बावजूद कुछ लोग मुसलमानों को लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में ऐसे ही नफरत फैलाने वाले तत्वों का खुलासा DFRAC ने किया है। इनमें प्रमुख नाम खालिद बैदौन, मोइनुद्दीन इब्र नसरुल्लाह और अली सोहराब जैसे लोगों के हैं। खालिद ने बॉयकॉट इंडिया प्रोडक्ट के साथ पोस्ट करना शुरू किया, बीच बीच में कश्मीर मुद्दों को भी इससे जोड़ता रहा। वहीं मोइनुद्दीन ने भी कई सारे नफरती ट्वीट्स किए हैं। भारत में फैली हिंसा के लिए सोशल मीडिया आखिर जिम्मेदार कैसे है और पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए किस प्रकार से भारत में हिंसा फैला रहा है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में होने वाली हिंसा के लिए सोशल मीडिया को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रांची, प्रयागराज, मुरादाबाद में 10 जून को भारत बंद को लेकर एक ही तरह के मैसेज और हैशटैग सोशल मीडिया पर फैलाए गए थे। रांची में न सिर्फ फेसबुक और ट्विटर बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी इस तरह के मैसेज तेजी से फैलाए गए। प्रयागराज में हिंसा फैलाने के लिए फेसबुक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यह बात खुद प्रयागराज के SSP अजय कुमार ने भी स्वीकार की है। घटना के बाद उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट हो रहे मैसेजों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनकी पहचान कर उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल होता रहा है। ORF की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाने का आंकड़ा
30% की दर से लगातार तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्च में यह भी पता चला कि हिंसा फैलाने के लिए एक वर्ग की नाराजगी का फायदा उठाकर उसे सुनियोजित तरीके से हिंसा में बदला जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है। इससे पहले भी भारत में इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाने में पाकिस्तान का नाम सामने आता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग तब चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी चुनाव के दौरान भारत में फेक न्यूज़ लगातार फैला रही थी। ऐसे में करीब 687 इंस्टाग्राम पेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हटाया था। 20 दिसंबर 2021 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से कंट्रोल होने वाली 20 यूट्यूब और 2 वेबसाइट को इसी तरह हिंसा और फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में बंद कर दिया था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन चैनलों को, वेबसाइट को फेक न्यूज़ फैलाने और भारत के खिलाफ हिंसा रचने के आरोप में पकड़ा था। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी थी कि 20 में से 15 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के नया पाकिस्तान ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। इन 20 चैनलों में से 35 लाख सब्सक्राइबर उनसे जुड़े हुए हैं। जांच में अलग अलग मौक़ों पर भारत में हिंसा और फेक न्यूज़ फैलाने की बात लगातार सामने आई है। पाकिस्तान को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान चूंकि भारत से कभी भी सीधी जंग में नहीं उलझना चाहेगा, वो इस बात का भली भांति प्रमाण पहले के 2 युद्धों में देख चुका है। भारत में मुसलमान और हिंदू साथ में रहते हैं। धार्मिक सौहार्द की भावना भारत में लगातार बनी हुई है। हिंदुओं का क्या हाल पाकिस्तान में किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन भारत में मुसलमानों को भाइयों की तरह देखा जाता है। उनके त्योहारों को भारत में उसी प्रकार से मनाया जाता है। पाकिस्तान लगातार इन सब चीज़ों की कोशिश करता है कि भारत में किस प्रकार से हिंसा को फैला दिया जाए। कोई पैगंबर मोहम्मद की बात करता है तो उनके पद चिन्हों पर चलने की बजाय उसका सिर काटने की बात भारत में कही जाती है मुसलमानों के द्वारा, और 1-2 जो मुसलमान हैं उनको भड़काकर पूरी कौम का नाम बदनाम करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान भारत में करता रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत में अगर कोई भी किसी प्रकार की गलती करता है तो उसको सज़ा देने का अधिकार भारत के संविधान के तहत न्यायपालिका को है। न्यायपालिका इस देश में अपना काम कर रही है, लेकिन आप सतर्क रहें और इन सब भड़काऊ पोस्ट, भड़काऊ भाषणों, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर रहकर अपने देश की तरक्की में आगे बढ़ें, ना कि इस देश में हिंसा फैलाने का काम करें। पाकिस्तान की ये मंशा रही है कि भारत किसी प्रकार से बर्बाद हो सके, लेकिन उसकी ये मंशा ना पहले काम की थी और ना ही आगे भविष्य में काम कर सकेगी। और आपको भी इन सब चीज़ों से, इन फेक अकाउंट से दूर रहने की ज़रूरत है, और नसीहत भी है कि इन सब हिंसा कर्मियों से दूर रहें। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।